हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे फर्स्ट लेसन कक्षा 12 गृह विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर को देखेंगे जो आप लोगों के 2025 एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्य जीविका तथा आजीविकाओं का विवेचन कीजिए। तो आप ये फर्स्ट लेसन का जो चैप्टर है इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपका ये 2025 में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि कोई भी कार्य निश्चित परिणामों की गतिविधियों का एक समूह होता है। अगर कार्य की बात करें तो जो कार्य होता है वो कैसा होता है? कार्य यानी कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसके बाद जो एक परिणाम होता है, जो हमें परिणाम मिलता है उसका एक क्या होता है? उसकी गतिविधियों का एक समूह होता है। कार्य के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वेतन के लिए ही कार्य करे। देखिए, कार्य का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ हमें वेतन मिले, ठीक है, सिर्फ उसको हम कार्य नहीं कहेंगे। इसमें उद्यमवृत्ति, परामर्श, स्वेच्छावृत्ति, अनुबंध, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं। जीविका से आशय है कि साधन तथा व्यवसाय और जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। तो देखिएगा, इसमें कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो कार्य का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको वेतन मिल रहा है तो सिर्फ हम उसी को कार्य नहीं कहेंगे। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो बिना वेतन के ही होते हैं, जैसे हमारे उद्यम वित्त हो गए, किस परामर्श के लिए हो गए, स्वेच्छावृत्ति यानी कि अगर आप कुछ अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, अनुबंध हो गया समाज कल्याण के लिए अगर आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और अन्य कोई भी व्यवसाय गतिविधियां हैं तो आपकी इसमें सम्मिलित होती हैं। बोला कि जीविका से आशय होता है कि साधन तथा व्यवसाय और जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। तो देखिए, जो जीविका होता है ना, जीविका का क्या मतलब होता है कि आपके साधन और व्यवसाय और जिसके द्वारा कोई भी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए वो जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। इसमें व्यवसाय और जीविका मार्ग तथा जीवन शैली से संबंधित कार्य की रूपरेखा सम्मिलित होती है। तो देखिए, जीविका में क्या होता है? व्यवसाय और जो भी आपके जीविका मार्ग है तथा जीवन शैली से संबंधित जो कुछ भी आपकी कार्य की रूपरेखा होती है उसमें सम्मिलित होती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जीविका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में विशिष्ट होती है और उसमें परिवर्तन भी आता रहता है। जीविका एक जीवन प्रबंधन की संकल्पना होती है। जीविका क्या होता है? जो जीविका होती है वो हमारे जीवन प्रबंधन यानी कि हमारा जो ये जीवन है उसको किस तरीके से हम प्रबंधन करें, उसको कैसे हम चलाएं, इसकी एक मुख्य संकल्पना होती है। जीविका में जीविका निरंतर पर्यंत विकास होता रहता है। जीविका में क्या होता है? जो जीवन होता है वो जीवन पर्यंत विकास होता रहता है, जिसमें प्रबंधन भूमिकाएं, वैधानिक और अवैधानिक कार्यों के संतुलन बनाए रखना, सीखना तो शामिल है ही, साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन संबंधी भूमिकाएं और निजी तौर पर किए गए भविष्य की ओर गमन करने के लिए आवश्यक कभी भी और कहीं भी किए जाने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है जो जीविका होती है वो जीवन पर्यंत क्या करती है? विकास करती है, और इसमें हमारी जो कुछ भी भूमिकाएं होती हैं वैधानिक या फिर अवैधानिक कार्य के लिए उसमें संतुलन बनाए रखता है। सीखना तो शामिल होता ही है इसमें, साथ ही साथ इसमें क्या होता है? जो हमारी व्यक्तिगत जीवन की जो कुछ भी भूमिकाएं होती हैं निजी तौर पर तय किए गए भविष्य की ओर हमें गमन कराने के लिए यह आवश्यक कभी भी और कहीं भी, ठीक है, किए जाने वाले परिवर्तन भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखेंगे व्यवस्थित शब्दकोश के अनुसार जो जीविका होती है उसका क्या अर्थ है। तो देखिएगा कि विशेष रूप से सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र अथवा व्यवसाय और कार्य है। श्रम अथवा कार्य तो व्यक्ति द्वारा
उसकी आजीविका के लिए चयनित जीविका अथवा रोजगार का एक सामान्य माध्यम है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी चुनता है व्यापक रूप से वह शरीर और मनोवृत्ति दोनों का पोषण करने के साथ साथ दूसरे को वो लाभान्वित भी पहुंचाता है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि व्यक्ति अगर जो कुछ भी कार्य वो चुनता है तो उससे क्या होता है, उसके शरीर की और उसकी जो मनोवृत्ति है उस दोनों का क्या होता है, भरण पोषण के साथ साथ वह एक दूसरे को लाभान्वित भी पहुंचाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्यापक रूप से कार्य का प्रचलित अर्थ देखेंगे। तो व्यापक रूप से कार्य जो होता है ना, इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है नौकरी के रूप में, और दूसरा होता है जीविका के रूप में, और तीसरा जो है वो जीविका के रूप में मनपसंद कार्य होता है। और आज देखेंगे कि नौकरी और जीविका के रूप में कार्य क्या होता है। तो यहाँ कार्य मुख्य रूप से एक वह आय का स्रोत होता है और ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए देखें, परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए नौकरी करना, इसमें व्यक्ति को नौकरी करने का संतोष अर्जित आय के रूप में होता है। यानी कि जो व्यक्ति अगर जो कुछ भी नौकरी करता है जिससे वो अपने जीविका का निर्वहन करता है, तो उससे व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति जो होता है इससे वो अपने परिवार की सहायता प्रदान करता है नौकरी करके, साथ में उसे संतोष भी मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है जीविका के रूप में जो कार्य होता है। तो देखेंगे तो जीविका के रूप में इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने कार्य को निरंतर उन्नत व्यावसायिक रूप से उच्च पद स्तर, वेतन और उत्तरदायित्व के रूप में देखता है। एक व्यक्ति जो जीविका के लिए कार्य करता है वो पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाता है, क्योंकि ऐसा करने से पर ही उसे भविष्य में लाभ होता है। ऐसे लोगों को नौकरी के दौरान निरंतर बढ़ने और उपलब्धियां प्राप्त करने से संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए जीविका के रूप में जो कार्य होता है, जो व्यक्ति अपने व्यवसाय के रूप में कार्य करता है और उसे वेतन मिलता है, तो यह व्यक्ति जब इस तरीके से अपने कार्य को इस तरीके से करता है इससे कि वह भविष्य में वह अपने जिस भी पद पे कार्य कर रहा है उसे उस पद पर उसे क्या हो, सम्मान मिले। दूसरा पॉइंट है कि जीविका के रूप में मनपसंद कार्य क्या होता है। कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मान करके उसे करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है। इससे व्यक्ति के जीविका को करने के लिए उसे प्रेरणा प्राप्त मिलता है और वह आंतरिक और उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मनपसंद कार्य को करता है, भले से उसको धन अर्जित हो रहा है या फिर ना हो रहा हो, लेकिन वह अपने भविष्य को ध्यान में रख करके जो उसकी रुचि होती है जिस भी कार्य को करने में अगर उसे करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य को कहेंगे। तो एक दंतकथा के अनुसार हम इन तीनों अर्थों को समझेंगे। जिसमें एक पहला व्यक्ति होता है, इसमें 3 व्यक्ति होते हैं और मजबूत हथौड़े से पत्थर को तोड़ रहे होते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। तो पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह मेरा रोजगार है, मैं चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। और जबकि दूसरे ने उत्तर दिया कि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरा आजीविका है, मैं चट्टानों को तोड़कर अपने परिवारों का भरण पोषण करता हूँ। तीसरे ने उत्तर दिया कि मेरा यह एक कल्पना है कि मैं एक मूर्तिकार बनने की और इसीलिए मैं इस पत्थर को बड़े पत्थर से एक मूर्ति गढ़ रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति ने यह कल्पना कर ली थी कि हथौड़ी की प्रत्येक चोट और उसकी जीविका को साकार करने के लिए योगदान देगी। जबकि पहले और दूसरे व्यक्ति का जो ध्यान था उनके रोजगार और आजीविका पर ही तो था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।